हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जीजीसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं। राजेश जी नमस्कार। कैसे देखते हैं यहाँ से सोने चांदी के प्राइसेस और इम्पैक्ट क्या है इंडियन मार्केट्स पे? क्या लोग खरीद रहे हैं? क्या प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, बेचने आ रहे हैं लोग? क्या हो रहा है इन प्राइसेस पे? देखिए फिजिकल मार्केट में मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े इस वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग में दबाव आता है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं देखते आ रहा हूँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं वन साइड। मतलब करेक्शन की भी उम्मीद जो हम लगा के बैठते वो भी नहीं मिल रही। इस वजह से अभी धीरे धीरे ग्राहकों का एक मन बन चुका है कि अभी रेट कहीं से भी करेक्शन देने वाले नहीं है। इस वजह से खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि वजन के हिसाब से अगर मैं इसको वॉल्यूम वाइज देखता हूँ तो उसमें 10% की कमी है, 15% की कमी है, लेकिन वॉल्यूम वाइज कम होने के बावजूद वैल्यू वाइज काफी जबरदस्त तरीके से फिगर्स आ रहे हैं। और ओवरऑल अभी भी मतलब पहले ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ जो ज्वेलरी बाय करना है वो एक खरीदारी करनी है, उनके यहाँ कुछ ओकेजन है, उनके यहाँ शादी है या उनके यहाँ कुछ बर्थडे पार्टी है या उनके यहाँ बर्थडे है या फिर कोई प्रोग्राम है, उसी के लिए ज्वेलरी खरीदी जाती थी एक अच्छे मुहूर्त को देखते हुए। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट वाले बायर भी इसके तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो ये एक चेंज हम लोग ने देखा। इस वजह से थोड़ा सा मैं कहूंगा कि फिजिकल मार्केट ठीक है। और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में सिनेरियो चल रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि थर्ड वर्ल्ड वार जो चल रहा है उसके वजह से गोल्ड और सिल्वर और नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। इस वजह से खरीदारी लोग करने से कहीं चूक नहीं रहे। और एब्सोल्युटली अगर हम सिटी की रिपोर्ट देखें जो कल रात को आई है तो उनका कहना है कि अगले 3 महीने में सोना 5,000 और चांदी $100 प्रति आउंस ले जाएगा। यानी कि बैंक्स की तरफ से भी लगातार एक अपसाइड रिविजन यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में होता हुआ नजर आ रहा है। राजेश जी, एक जैसे आपने कहा ओकेजन्स पे लोग खरीदारी कर रहे हैं कि, लेकिन वो क्या पुराना सोना लेके आ रहे हैं कि पूरा का पूरा नया ले रहे हैं? देखिए उसमें भी 2 तरह के कस्टमर्स हमारे पास अभी आ रहे हैं। जिनके पास पुराना सोना है वो मतलब जिनका बजट नहीं बैठ रहा है वो अपना पुराना सोना लेके आते हैं, उसमें कुछ एडजस्ट करके करके ले आते हैं। और कुछ ऐसे भी है जो कई बार शादियों में ऐसे भी खर्चे होते थे जो कि सिर्फ उन्हें ऐसा लगता था कि इसका कोई रिटर्न नहीं आएगा, तो उस खर्चों को भी उन्होंने कटौती की और वो खर्चे को भी उन्होंने गोल्ड इंडस्ट्री में उन्होंने डाइवर्ट किया है। तो ये अलग अलग तरीके से कस्टमर्स का बिहेवियर है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो उनका पॉकेट फ्रेंडली नहीं बन रहा है, तो वो थोड़ा-सा लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे भी है कि उनका बजट अगर 1 लाख का है, तो उस बजट को वो 2 लाख करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये शायद मेरा इसी बहाने इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उसी बहाने भविष्य मेरा और उज्जवल होगा, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो दोनों टाइप के कस्टमर मार्केट में अवेलेबल है। राजेश जी, एक पिछले पूरे 4-5 साल इस तरह से निकले 2020 से 24-25 तक, जब हमने लोगों को ये कहते हुए सुना, स्पेशली यंगर लोगों को, कि नहीं सोने में नहीं खरीदारी करनी है, एक फोन ले लेंगे, कुछ और खरीद लेंगे, वेकेशन पे चले जाएंगे। क्या उनका हृदय परिवर्तन होता हुआ देखा है हमने? हाँ, बिल्कुल। पहले हमारी की तरफ जेनज़ीस नॉर्मली अट्रैक्ट नहीं होते थे, लेकिन अभी वो भी इस इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है कि कम से कम वो लोग भी अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है और भविष्य को लेके सिक्योर करना चाहते हैं। जिस तरीके से जितने भी मैं वर्ल्ड के सभी सेंट्रल बैंक्स तक के, गवर्नमेंट तक के, सब गोल्ड के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, सिल्वर के ऊपर। सिल्वर का तो नो डाउट इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो जेनज़ीज़ है और जो नए लोग हैं जो ये सोचते थे कि ये खर्चों के शायद मुझे रिटर्न उतना नहीं आएगा, तो वो अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ वो बड़ा मतलब अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं और वो अपने आप को सेव भी कर रहे हैं और सेविंग भी बढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली। राजेश जी, एक फाइनल सवाल, आपको क्या लगता है यहाँ से प्राइसेस क्या जाएंगे भारतीय बाजारों में? जिस तरह की तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, इवन ग्लोबल बैंक्स अपने प्राइसेस और फोरकास्ट चेंज करते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? मनीषा जी देखिए आज का बहुत अच्छा मुहूर्त है, मतलब आज मकर मकर संक्रांति है। संक्रांति है जी। शुभकामनाएं भी देता हूँ। और देखिए जिस तरीके से हम लोग ने एक साल का अगर मकर संक्रांति टू मकर संक्रांति रेट देखे, तो आपने अभी सिल्वर में बताया कि 200% की तेजी आई है, गोल्ड में भी 100% से ज्यादा की तेजी है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि गोल्ड एक $5,000 जाएगा, तो आप देखिए ऑलमोस्ट $4,635 पे आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो ये $5,000 तो मुझे लगता है इसी महीने शायद हो जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं 2026 का देखता हूं तो शायद $6,000 भी अभी बहुत पास में ऐसा लगने लगा। और सिल्वर नो डाउट हमारा एक सिल्वर में एक प्रिडिक्शन था कि $100 क्रॉस करेगा इस साल में, और वो तो जनवरी में ही 91 क्रॉस कर चुका है। तो शायद सिल्वर में एक बार $100 के बाद थोड़ा माइल्ड करेक्शन आ सकता है। बट मुझे ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखता हूँ, गोल्ड और सिल्वर बहुत ही बुलिश है। और बहुत जबरदस्त अभी भी तेजी इसमें बरकरार रहने की संभावना है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स के रेट कट्स निरंतर चलते आ रहे हैं। वो कहीं से भी यही इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि जब फेड के रेट कट का अनुमान है कि फिर से वो 0.25 बेसिक कम करेंगे।
सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड कहीं से भी कम नहीं हो रही है, सोलार, ग्रीन एनर्जी। और सबसे खास बात ऐसा है कि सोलार की जब मैं बात करता हूँ तो अभी सोलार इंडस्ट्री में अभी जितनी भी चांदी उत्पादन होती है उसमें से 12 से 15% ही चांदी उसमें सोलार में यूज होती है। और भविष्य आप सबको पता है कि सोलार है, तो ये परसेंटेज अगर ये बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पे दबाव फिर से डिमांड और सप्लाई पे आएगा। तो डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो निश्चित तौर पे ये जो रेट आज दिख रहे हैं, तो जो भविष्यवाणी यहाँ है सिल्वर को लेके और गोल्ड को लेके कि सिल्वर 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो सकती है, तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हमको ही देखने मिल सकती है ये चीजें। ऑल राइट।